सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम सैंपल पेपर का 5वां प्रश्न करेंगे। हमारी पार्ट 5 ये वीडियो रहने वाली है सैंपल पेपर की। देखिए, सैंपल पेपर को कराने में मैं सीधा आंसर भी बता सकती थी, लेकिन उसमें क्या है कि आंसर की तो आपके पास सीबीएसई की साइट पे पड़ी हुई ही है। इतना डिटेल में कराने का कारण यही है कि आपके जो मैक्सिमम रूल्स हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएं और वीडियो देखने का आपको बेनिफिट भी मिले, यही कारण है। और एक बात और बेटा, कि आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर पार्ट के एंड में अगला पार्ट है। जैसे कि पार्ट 1 जो है उसके एंड में पार्ट 2 में आपको मिलेगा, और पार्ट 2 जहाँ पे एंड होगा वहां पे पार्ट 3 आपको मिलेगा। एंड स्क्रीन लगाया हुआ है, तो वीडियो जब एंड होगी तो अपने आप स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगी, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो आप खुद से जब वीडियो ढूंढते हैं तो आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, अनुप्रयुक्त व्याकरण हम पढ़ने वाले। गैखंड ये आ गया है, उससे पहले हमने चित्र वर्णन पत्र और अनुवाद कर लिया, और सबसे पहले वाले पार्ट में हमने अपठित गद्यांश किया था। मैं क्या करती हूँ कि मैक्सिमम नियम एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर आपका थोड़ी बहुत भी कमी रही हुई है तैयारी में तो वो यहाँ पे आकर के पूरी हो जाए। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण जो है वो आपका 25 नंबर का रहने वाला है। उसमें सबसे पहला पार्ट है आपका संधि और संधि विच्छेद, कि जहाँ पे संधि दी हुई है वहां पे विच्छेद विच्छेद कर दो, मतलब अलग अलग कर दो। और जहाँ पे अलग अलग शब्द करके मिले हुए हैं आपको आपको उनको जोड़ देना है, यानी कि संधि करनी है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज भाषा जो है वो बच्चों के साथ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो बच्चों का लेवल है उसी के हिसाब से बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। इस्तेमाल करने को तो मैं बहुत कठिन शब्द भी यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न चतुष्टयम, यानी कि केवल 4 प्रश्न करने हैं। 5 यहाँ पे दिए गए हैं, 5 में से 4 जो भी आपको आते हैं वो आप कर लीजिए, और हर एक प्रश्न का हर एक शब्द का आपको 1 नंबर मिलने वाला है, यानी कि संधि आपके पेपर में 4 नंबर की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल दिए गए हैं ना बेटा, आप ये समझ लो कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से। अगर यहाँ पे भी आपने रूल समझ लिए तो पूरे चांस है कि 4 नहीं तो 3 नंबर तो आपके पेपर में आ ही जाएंगे, क्योंकि यही रिपीट होते हैं बार बार। तो पहला वाक्य हम ले लेते हैं, संकोचम अंचति सरह प्लस त्वयि। यहाँ पे दिया है दीन दिनो, तो जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, गहरा काला अक्षर शब्द है, उसको आपको संधि करना, क्योंकि बीच में प्लस करके दिया है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसको जोड़ दो। अब बेटा आपके जो नियम है, आपका जो सिलेबस है ना, उसमें क्या दिया गया है कि तीनों से जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे क्या नियम लागू होता है। तो पेपर में पूरे चांस होते हैं कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि गिने चुने नियम है आपके सिलेबस में। तो ये जो तीनों शय बनाना होता है ना, ये पेपर में 100% आएगा। और कई बार क्या होता है कि 2 आ जाते हैं, मतलब 2 शय बनाने, यानी कि 2 नंबर तो केवल इसी नियम से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नियम थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, कि जब भी विसर्ग हो और विसर्ग के बाद आपको ये स या तय मिल जाए, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आपको श या च मिल जाए, और विसर्ग के बाद आपको षटकोण वाला श आप जिसको बोलते हो, हम मूर्धन्य षकार बोलते हैं, और आपको ट मिल जाए। ठीक है, तो आपको वही वाला श बनाना है, कौन सा जो वहां पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको नियम बताती हूँ, सबसे पहले आराम से बता देती हूँ। यहाँ पे है विसर्ग प्लस विसर्ग के बाद यहाँ पे त्वई में क्या है, तय दिया है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद जब भी तय होगा आप विसर्ग को दंत सकार, यानी कि आप जिसको रे वाला स बोलते हो वो बनाएंगे। समझ में आया आपको। अगर विसर्ग के बाद मूर्धन्य षकार यानी कि प वाला श है तो आप यही वाला श बनाएंगे। अगर विसर्ग के बाद ये वाला श है, ठीक है, जिसको तालव्य षकार बोलते हैं, तो आप यही वाला श बनाएंगे, मतलब आपको सेम बनाना है। अगर विसर्ग के बाद तय है तो आप ये वाला स बनाओ। अगर विसर्ग के बाद ट है तो ये श प वाला, और अगर विसर्ग के बाद आपका है च तो आप ये वाला श बनाओ। ये नियम है। ठीक है, और इसमें से यहाँ पे आज सैंपल पेपर में 1 नंबर का दिया हुआ है, और पेपर में चांस होते हैं 2 नंबर का भी आ सकता है। तो 2 नंबर 4 में से तो आपको केवल श वाले नियम में ही मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सरह प्लस त्वई की संधि करके क्या लिखोगे, आपको पता है सर,
और विसर्ग की जगह पे आपको ये वाला से बनाना है और उसके बाद तवई लिख दो यूं का यूं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो विसर्ग है ना यहाँ पे, इस विसर्ग की जगह पे ये वाला से आधा लिख दो, क्योंकि आधा से ही बनेगा जब विसर्ग की जगह पे से बनेगा। और कुछ नहीं करना, बाकी अक्षर यूं का यूं। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, विसर्ग की जगह पे आधा से बनाना है और बाकी अक्षर यूं के यूं आपस में जोड़ दो, तो आपका शब्द बन जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं हम। चक्षुर नामनी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपको इसको अलग अलग करना है। तो बेटा आपको सिलेबस में विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ही है, तो जब भी दो अक्षरों के बीच में आपको रे दिखाई देता है, तो यानी कि समझ जाइए कि इस रे को आपको बनाना है विसर्ग। समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्योंकि अब नियम मैं बताऊंगी वो प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन अगर आपको शब्द के बीच में रे दिखाई दे तो आप समझ जाना किस तरीके से अलग करना है, कि आपको उसका विसर्ग बनाना है। तो यहाँ पे पहले तो मैं अलग करके बता देती हूँ। आपका बनेगा चक्षुः प्लस नामनी, यूं का यूं बनेगा, सिर्फ रे को विसर्ग बना दो, ठीक है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे क्या बना है आपका, कि चक्षुः प्लस नामनी मैंने बनाया, तो विसर्ग के पहले क्या है, ऊ की मात्रा है, ठीक है। ऊ, ऊ प्लस विसर्ग और प्लस क्या है, न। जब भी विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए, क्या नहीं आना चाहिए, ए या आ ना आए। ए या आ नहीं आना चाहिए। ए या आ के अलावा विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए तो आप इस विसर्ग को बना दो रे। बस शर्त यही है कि विसर्ग के बाद आपका कोई व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पे न आया है तो आपका, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पे बन जाएगा चक्षुः प्लस नामनी। आप फटाक से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बात साथ के साथ साफ हो जाता है, मिट जाता है। इसकी सेटिंग खराब हो रखी है, इस वजह से अपने आप साफ हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर से एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पे है, पहले ऊ है, उसके बाद है रे और उसके बाद है न। तो आप इस रे को बना दो विसर्ग, क्योंकि विसर्ग के पहले जब भी ए या आ के अलावा कोई स्वर आता है तो विसर्ग हो जाता है रे, ठीक है। मैंने शायद ज्यादा ही कुछ डिटेल में कर दिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगला नियम हम करते हैं। जो वाक्य है वो है सह कृष्ण बहारम उत प्लस वहती, ठीक है। उत प्लस वहती यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे उत प्लस वहती। अब आपको क्या करना है, ये व्यंजन संधि का नियम है, आपको दिख ही रहा है। अगर प्लस के पहले विसर्ग नहीं आया या शब्द के बीच में ये स नहीं आए, रे नहीं आए, ओ की मात्रा नहीं आई, तो आप समझ लेना वहां पे व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है उत प्लस वहती, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नियम है, आप इसको नोट कर लीजिए। कैसे करेंगे ये देखिए। आपको करना क्या है कि प्लस के पहले जब भी, यहाँ पे आया है तय, प्लस के पहले जब भी आपको पहला वर्ण मिले, पहला वर्ण, पहला या दूसरा, मैक्सिमम टाइम आपको पहला ही मिलेगा। अब पहले वर्ण का मतलब क्या है, आप व्यंजन में याद करते हैं क वर्ग, च वर्ग, इस तरीके से याद करने हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में आप क्या क्या याद करते हो, क ख ग घ। तो अब जो क वर्ग में पहला वर्ण क्या है, क, च वर्ग में च, ट वर्ग में ट, त वर्ग में त और प वर्ग में प। ये जो पहले वर्ण हैं, यानी कि प्लस के पहले आपको मिल जाए पहला वर्ण और प्लस के बाद आपको व्यंजन, कोई भी व्यंजन। और मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे नियम थोड़ा सा चेंज होता रहता है, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और है, ये आए। क्या कहना चाहती हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। प्लस के पहले पहला वर्ण क, च, ट, त, प, हर एक वर्ग का, और प्लस के बाद कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व है आए। तो ये जो प्लस के पहले आपका पहला वर्ण आया है, जैसे कि यहाँ पे उत में क्या आया है, त, उसको क्या बनाओगे आप, तीसरा। यानी कि यहाँ पे नियम लागू होता है पहले को तीसरा बनाना, ठीक है। और कौन सा पहला और कौन सा तीसरा, तो इसके लिए आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सब का पहला प्लस के एकदम पहले मिलेगा। और प्लस के बाद कुछ याद नहीं हो रहा तो कम से कम व्यंजन को ही दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही नियम फॉलो हो जाता है, ठीक है। कोई भी व्यंजन आ जाए तो आप ये जो तय है, ये जो पहला वर्ण है, इसको तीसरा बना दो।
अब तीसरा कौन सा बनेगा यहाँ पे, देखिए ये है तय वर्ग का तय, तो तय थे द, तीसरा क्या है बेटा, तय वर्ग का तीसरा है द, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, तय का द और वहती, ये शब्द नोट कर लो, फटाक से साफ हो जाएगा। उद्वहती शब्द यूं का यूं, केवल तय को द बनाओ और बाकी शब्द यूं के यूं, वर्ण यूं के यूं जोड़ दो और वो आपका सही शब्द बन गया। अब अगले पे चलते हैं, और अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे आसान है, और ये पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं, सारे ही पूरे चांस होते हैं क्योंकि गिने चुने नियम है, पर ये बहुत आसान है, इसलिए 1 नंबर पक्का कर देगा। 1 नंबर तो आपके सह पूरा कर देंगे और 1 नंबर आपका ये बना देगा, तो बन गए 3 नंबर कम से कम, क्योंकि सह वाले आने के 2 भी चांस रहते हैं, और एक ये तीसरा वर्ण। अब ये देख लेते हैं, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, तो आपको क्या करना है, स्यान्न शब्द दिया है, यानी कि आपको इसकी संधि विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। अब जब भी आपको संधि विच्छेद करने को बोले और इस तरीके का शब्द हो, यानी कि जिसमें डबल न दिया हो, तो समझ लेना वहीं से आपको तोड़ना है, विच्छेद वहीं से करना है। तो किस तरीके से करेंगे आप, स्या न बना दो एक बार, तो आधे न को अलग निकाल लो और इस न को अलग कर दो, तोड़ दिया हमने यहां से। अब क्या करोगे आप, ये ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो न है ना, वो किसका हुआ है, तय का, स्यात प्लस न होगा, एक बार तो नोट कर लो इसको कॉपी में, स्यात प्लस न होगा। अब ये तय क्यों हुआ बेटा, ये नियम ही है कि तय के बाद जब न आता है ना, तो इस तय को भी न हो जाएगा और वो आधा होगा, क्योंकि तय भी आधा है। तो आपका मैं फिर से लिख देती हूँ, नोट कर लो, स्यात प्लस न, जब भी आधे तय के बाद लास्ट का जो तय जो भी है उसके बाद न आए, तो आप तय को भी न बना दो और वो भी होगा आधा। ये नियम नोट कर लो, क्या, तय प्लस न, तय प्लस न, तो तय को भी बना दो न, बाकी अक्षर यू के यू रहने हैं, स्यान्न बन गया। फिर आपका आगे बढ़ते हैं, नाम ध्येय है प्लस भवतो। अब यहाँ पे देखिए, ये नियम था ना एक, कि तय के बाद मतलब पहले वर्ण के बाद व्यंजन आया तो पहले वर्ण को तीसरा बनाया। अब अगला नियम आपका आ गया ये विसर्ग संधि का, जब भी आपको प्लस के पहले विसर्ग दिखे तो समझ लो विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे दिया है नाम ध्येय है प्लस भवतो, प्लस के पहले क्या है, विसर्ग, और प्लस के बाद क्या है, भ, तो ये जो विसर्ग है इसको क्या बन जाएगा बेटा, ओ की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। जब भी विसर्ग के बाद, वही नियम जो उत्वहती में था ना, कि प्लस के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य रे ले वह आए, तो यहाँ पे क्या किया था, तीसरा बनाया था, और यहाँ पे केवल इतना ही अंतर है कि विसर्ग को बना दो ओ की मात्रा। समझ आया आपको, ये जो तीसरा सेंटेंस है और पांचवा है, सिर्फ जो प्लस के पहले वाले अक्षर हैं उसमें अंतर है, बाद वाले अक्षर सेम है, यानी कि प्लस के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य रे ल व है, नोट कर लो। और प्लस के पहले या तो पहला वर्ण हो कैचे पे, या प्लस के पहले विसर्ग हो। जब पहला आएगा तीसरा बनाओ ये व्यंजन संधि, और जब विसर्ग आएगा तो ओ की मात्रा बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या शब्द बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फटाक से नोट कर लेना नहीं तो साफ हो जाएगा, नाम ध्येयो भावतो। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से ये नियम। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि संधि के मैक्सिमम नियम आपके इन 5 सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि मैंने नियम के साथ आपको ये वीडियो जो है ना इसमें कराया है। तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये प्लीज नोट जरूर कर लेना कि आपको हर पार्ट के एंड में अगला पार्ट मिलेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।